अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का एक नई पॉजिटिव थॉट के साथ मेरे इस चैनल में मोस्ट वेलकम करती हूँ। अगर हार के बाद भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कम नहीं हुई तो यह तय है कि आप एक बार फिर मैदान में जीतने के लिए तैयार हो। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर ज़िद हो जीतने की तो अगर ज़िद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इन्हीं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं अपनी लाइफ को मोटिवेट रखती हूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रिवीजन स्टार्ट हो गई है। मैं सुबह के 2 आवर्स पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद ही देन मैं अपने घर के काम करना, जैसे ब्रेकफ़ास्ट बनाना, क्लीनिंग करना, मॉपिंग करना, फिर लंच वग़ैरह और भी जो घर के काम होते हैं वो करना स्टार्ट करती हूँ। बिकॉज़ मैं एक हाउसवाइफ़ के साथ एक मदर भी हूँ, तो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं जिन्हें मुझे निभानी होती है और मैं इन्हें पूरी तरह अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मिशबू को रेडी कर दी हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि वो उसका स्कूल सुबह में 6:30 में ही होता है, तो उसे जल्दी उठाना होता है, फिर उसके लिए टिफ़िन बना के उसे तैयार करके स्कूल भेजना होता है और उसको स्कूल भेजने के बाद ही फिर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ और भी जो घर के काम होते हैं वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको बाय बोल रही हूँ, वो भी बार-बार आके मुझे मम्मा ठीक से बोलो, मैं आ रहा हूँ, अपना ख़्याल रखना। ये छोटी-छोटी बातें ना वो मुझसे जाते वक़्त ज़रूर करता है। क्योंकि यही सब तो यादें होती हैं, जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो फिर यही सब यादें ही रह जाती हैं जो इंसान याद कर कर फिर अपने मेमोरीज़ बनाता है। तो यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए आ गई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है और ऐसे में पराठे वग़ैरह खाने का बहुत दिल करता है। तो मैं आज पराठे के साथ ना खीर भी बना रही हूँ, क्योंकि पराठे और खीर का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैं पराठे बनाने के बाद ही जो काम घर के रहेंगे वो मैं क्लीनिंग वग़ैरह मैं करूँगी। हमारी लाइफ में हमारी जो भी सिचुएशन है ना, हम जिस भी सिचुएशन में हैं वो ख़राब है, अगर थोड़ा कम है, ज़्यादा है, जो भी है, हमें उससे ना ज़्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको ठीक कर कर और अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है, अब मैं नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद जो मेरे घर के झाड़ू वग़ैरह करने के काम हैं वो करूँगी। ये सब करने में मुझे आधा घंटा तो लग ही जाते हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को सबको पहले अरेंज करके ही फिर अपने कामों को करती हूँ। ये छोटे-छोटे काम भी तो डेली बेसिस के होते हैं, जिन्हें तो एक जो घर की हाउस मेकर होती हैं उन्हें तो करनी ही होती है। तो मैं अपने सारे काम मिसबू के आने के पहले ही कर लेती हूँ। लंच वग़ैरह भी मैं पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद मुझे उसकी केयर करनी होती है, उसे फ्रेश करना होता है। एज़ अ मदर के रूप में फिर पढ़ाई करना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि काम तो घर के हो जाते हैं, बट उसके बाद काम करने के बाद इतना एग्ज़ॉस्ट इंसान फ़ील करता है कि फिर टायर्ड ही हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह की पढ़ाई मैं मिस ना करूँ, 2 से 3 घंटे सुबह की पढ़ाई कर लूँ, मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद रेस्ट करने के साथ फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। यानी दिन के मुझे 4 से 5 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ने होते हैं। थोड़ा-सा तो डिफ़िकल्ट होता है घर के कामों को मैनेज करना, साथ में
साथ में और भी जो काम होते हैं, एक्स्ट्रा काम तो बहुत ही होते हैं। अगर उनको इंसान काउंट करे, मीन्स एक अगर घर की जो हाउस मेकर है वो काउंट करे तब तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब तो काम करने के बाद ही पता चलता है कि कितने सारे काम हैं। तो ऐसे ही तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, उसके बाद यहाँ पे मैं लंच बना लूँगी फटाफट। लंच में मैं दाल चावल और सब्ज़ी बनाऊँगी। ये मैं 12 बजे तक लगभग अपने सारे काम ये फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद थोड़ा-सा मुझे रेस्ट भी करना होता है लंच वगैरह कर कर। तो मैं ये ऐसे ही अपने सारे डेली बेसिस के काम रोज़ करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही करने से फिर टाइम थोड़ा-थोड़ा ही बचाने से ही तो टाइम होता है ना। नहीं तो अगर मैं टाइम नहीं बचाऊँगी तो फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए वक़्त कैसे निकालूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी दाल कुकर में कर दी है, फिर एक साइड मैंने दाल कर दी और दूसरे साइड मैंने फिर चावल भी चढ़ा दिया है गैस पे। इसके बाद तो मैं अपनी पढ़ाई को इसी तरह से मैनेज करती हूँ, अपने घर के कामों को साथ-साथ, फिर मिज़्बू की पढ़ाई, उसकी केयर के साथ-साथ अपने पढ़ाई के लिए भी मुझे वक़्त निकालना होता है। क्योंकि जब सपने मैंने देखे हैं कुछ करने का, मैंने ठाना है, तो उसे पूरा भी तो मुझे ही करना होगा। हाँ, होता है थोड़ा बहुत तो ऊपर-नीचे हो ही जाता है चीज़ों को मैनेज करने में। कभी-कभी रूटीन भी थोड़ा-सा अप डाउन हो जाता है, फ्लक्चुएट हो जाता है, पर फिर मैं उसे मैनेज करती हूँ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना चढ़ा दिया है, तो ऑलमोस्ट आधे घंटे में हो जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ़ नहाने वगैरह का काम रहेगा। तो यहाँ पे मिज़्बू भी आ गया, तो मैं उसे फ्रेश वगैरह कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसे फ्रेश करवा कर फिर उसे कुछ खाने के लिए देती हूँ, और साथ ही साथ मैं भी कुछ पढ़ाई भी कर लेती हूँ साथ में। एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मुझे ये फ़ील होता है, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे ना समझ मम्मी अगर मुझे कुछ बोलती थी, कुछ कहती थी, तो मुझे लगता था कि ऐसे ही बोलती रहती है, क्यों इतना बोलती है, क्यों? मतलब उस समय ना उस वक़्त उतना ये नहीं होता था, बस लगता था कि हाँ, ऐसे ही बोलती है। आज वो चीज़ें ना समझ में आ रही हैं, फ़ील होता है कि एक माँ का क्या इमोशंस होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए क्या सोचती है। आज ये बातें मुझे समझ में आ रही हैं। मैं अपनी माँ से जब भी मिलती हूँ, अपनी अम्मी से, तो ये सब बातें मुझे बहुत याद आती हैं, कि और मैं शेयर करती हूँ कि आप सही कहते तो कि माँ बनने पे ही इंसान को समझ में आता है कि उसके लिए उसके बच्चे क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको खाने के लिए ऑरेंज देती हूँ, और फिर मैं भी अपना कुछ नोट्स वगैरह की रिवीज़न कर लेती हूँ, साथ में कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं उसे सॉल्व कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मेरी डेली रूटीन चलती रहती है। कुछ घर के काम, कुछ बाहर के काम, और कुछ फेसबुक के काम। तो बस इसी तरह ज़िंदगी चली जानी है, और अपने ड्रीम को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर पूरा करूँ। होना ना होना वो तो मेरे बस पे नहीं है, बट मैं ये अपना ट्राई ज़रूर करूँगी कि हाँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि बाद में मुझे रिग्रेट ना हो कि हाँ, मैंने अपने लिए कुछ किया नहीं। तो आई होप कि आपको मेरी ये छोटी-सी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।